अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज़ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमेशा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जो टॉपिक है वो सही तरीके से समझ में नहीं आता, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आज ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये आप लोगों को मैं आज डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द नेचुरल एंड द होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स, ये पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन ये क्योंकि रैशनल नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिलेटेड है नेचुरल और होल नंबर से। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को पहले लाजमी समझना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स विच इंक्लूड जो कि आपकी जो भी आपकी यूनिवर्सल काउंटिंग है वो आपकी क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाती है। जो भी हम जो भी डेली लाइफ में काउंट करने के लिए चीज़ों को या जो भी थिंग्स को काउंट करने के लिए नंबर्स यूज़ करते हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स ऑलवेज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन, विच कंटेन्स द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जितनी काउंटिंग आपकी जा रही है वो आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। When we talk about the whole numbers are which starts with the number 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 so on। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो द members of are also the components of whole numbers। ठीक है, तो whole numbers इन दोनों का डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो नेचुरल नंबर्स whole numbers होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जितनी काउंटिंग आप आगे तक लेकर जाना चाहें ये आपकी अनकाउंटेबल काउंटिंग जो आपकी कहलाएगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर्स। लेकिन होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, अब होल नंबर्स जो है वो आपके, मैंने आपको एक और भी चीज़ डिस्क्राइब करी थी, नंबर लाइंस। अगर हम नंबर लाइंस में शो करें तो होल नंबर्स को आप ये क्या कह सकते हैं कि आप उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितनी आपकी लाइन आगे मूव करती चली जाएगी, यानी 1 में आपने 1 प्लस किया, फिर उसमें भी 1 प्लस किया तो 3 बन गया, फिर उसमें भी 1 प्लस किया तो 4 से भी 1 प्लस किया 5 भी नंबर प्लस किया तो 6 में 1 प्लस किया, तो यानी +1 कर करके हम लोग इसकी एडिशन को आगे बढ़ाते रहते हैं और नंबर्स को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये होल नंबर्स की एक नंबर लाइन शो की जाती है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से माइनस की कैटेगरी में चली जाऊं तो माइनस की कैटेगरी में क्या होता है कि 9 - 8 हो सकता है, 8 - 7 भी हो सकता है, 7 - 6 भी हो सकता है, और जो है इसको यानी इन्वर्स की तरफ अगर हम चले जाएं तो आपकी माइनस आराम से इजीली आपकी हो सकती है। 9 - 8 तो जाहिर बात है -1 आपका आंसर आएगा। 8 में से 7 माइनस किए तो आपका 1 आंसर आएगा, और 8 में से 7 माइनस किए जब भी आपका 1 आएगा। इसी तरीके से आप 2 को भी माइनस कर सकते हैं। जैसे 9 में से आपने 2 डिजिट्स को माइनस किया तो यानी 9 में से आपने 7 को माइनस किया तो आपके किस तरीके से क्या बनेंगे, तो ये आप इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। आपने कितने डिजिट्स माइनस किए तो 2 डिजिट्स माइनस किए, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल भी आपका पैदा होता है कि क्या 1 में से 2 माइनस हो सकता है? अगर हम फॉरवर्ड की तरफ चले जाएं तो क्या फॉरवर्ड माइनस क्या सब्ट्रैक्शन हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन उसका आंसर किसी और वे में आएगा। मतलब 1 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव में नहीं। पॉजिटिव इसके नंबर्स के नहीं आएंगे बल्कि नेगेटिव नंबर्स में आंसर आएंगे, यानी 1 - 2 = -1। ठीक है,
इसी तरीके से 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1, या फिर 2 माइनस 2 डिजिट्स, या 1 में से आपने -2 कर दिया तो हमारे पास, या 1 में से आपने -3 कर दिया तो आपको पता है कि 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इसको बैकवर्ड की तरफ जाएं तो ये इस तरीके से आपको नेगेटिव की कैटेगरी में आपके नंबर्स को शो करेंगे। नेगेटिव की कैटेगरी के नंबर्स जो है आपके क्या कहलाते हैं, इसको शो करने के लिए मतलब किस तरीके से होता है, जैसे मैंने 0 यहाँ पर ले लिया, सारे पॉजिटिव नंबर्स मैंने इस लाइन में लगा दिए जो कि फॉरवर्ड की तरफ लाइन जा रही है, और जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं वो आपके बैकवर्ड की तरफ जाएगी। किस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करूं तो 2 डिजिट्स को जैसे मैं माइनस करूं, किस तरीके से 2 डिजिट्स को माइनस करूं, बैकवर्ड की तरफ, जाहिर बात है आगे की तरफ तो फॉरवर्ड नहीं होगा ना। तो 1 में से अगर 2 डिजिट्स को मैं माइनस की तरफ करूं तो 2 डिजिट्स को माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा -1। इसी तरीके से -2, ये सीरीज आपकी माइनस की कैटेगरी में चली जाएगी। 5 6 -7 -8, ठीक है। तो हमारे पास नंबर लाइन में दोनों कैटेगरीज शामिल होती हैं, जो कि पॉजिटिव कहलाती हैं और जो कि नेगेटिव कहलाती हैं। इनको हम कैटेगरी को क्या कहा जाता है, इन कैटेगरीज को कहते हैं इंटीजर्स, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव में नंबर्स शो किए जाते हैं। इन सबको क्या कहा जाएगा, इंटीजर्स कहा जाएगा, ठीक है। तो आज ये कहना ये समझाने का मकसद यही था कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो मजीद क्या होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, ये आपको समझाना लाजमी है, ठीक है। ये आपको समझना लाजमी है। इसके लिए समझाने के लिए मुझे नंबर लाइन को मैंने इसी वजह से शो किया कि नंबर लाइन से रिलेटेड है ये। अब किस तरीके से रिलेटेड है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखकर बता देती हूँ। Rational numbers. Rational numbers. Rational numbers are the numbers. The rational numbers are those numbers integers and fractions. आप प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स तो चलो मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन फ्रैक्शन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है। तो फ्रैक्शन आपको पता है कि होल नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स होते हैं तो वो आपके फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स में वो नंबर्स आ जाते हैं जो कि पॉजिटिव कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं और जो नेगेटिव कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। तो रैशनल नंबर्स जो है उनके अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और सबसे मेन चीज़ रैशनल नंबर की है वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, 1/2, 3/4, 5/7, इस तरीके से इस फॉर्म में जो कि इंटीजर यानी अपॉन की या डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाएं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब उसको मैं आपको फर्दर जो है नंबर लाइन से शो करूं। जैसे सपोज करें कि एक नंबर लाइन है जो कि इंक्लूड होती है 1, 2 and 3 डिजिट्स पर, ये सारे आपके होल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं 1 से ले जो आपके इसका डिस्टेंस है 0 से लेकर 1 तक का, इसको मैं मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको मजीद हिस्सों में डिवाइड कर दूं। जैसे हमने जब फ्रैक्शन पढ़ी थी तो फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक कंप्लीट बॉक्स जो कि डिवाइड कर दिया जाए मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इसके टोटल हिस्से कितने बने, 4, और उसको अगर मैं
एक जो है इसके पार्ट को मैं कलर कर दूं या इसको जो है रिजर्व कर दूं, तो ये क्या बनेगा 1/4। मतलब टोटल पार्ट्स इस कंप्लीट होल नंबर के, इस कंप्लीट एक फिगर के, वो आपके एक जो है वो 4 बने, और उसमें से आपका जो एक पार्ट है वो रिजर्व या फिर यूज्ड हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये एक फ्रैक्शन में शो किया जाएगा, जिसे हम कहेंगे 1/4। इसका जो यानी अपर पार्ट है वो आपका कहलाएगा न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाला जो इसका पार्ट है वो डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर्स जो है वो एक ऐसे नंबर्स को कंसिस्ट होते हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बिलोंग करते हैं। मतलब आप यूं भी कह सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो P से डिनोट किया जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो Q से। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट इंक्लूड्स इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, एंड द नंबर इज डिनोटेड बाय P/Q। यानी एक ऐसी कैटेगरी जो कि अपॉन से ताल्लुक रखती है या फ्रैक्शन से बिलोंग करती है, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q में कोई ना कोई आपका इंटीजर या फिर कोई ना कोई नंबर, होल नंबर शामिल होना चाहिए, क्योंकि P से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर तो बिल्कुल आपका डिफरेंट आएगा, वो 0 के बराबर ही आएगा। 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो उसका आंसर जो है आपका एग्जैक्टली कोई ना कोई होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो P/Q क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट के तौर पर यूज किया जा रहा है, तो इसलिए ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो पार्ट्स पर से बिलोंग करता है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। मैं जिस तरीके से एग्जांपल पर आ गई कि 0 से 1 तक मैंने जो आपकी नंबर लाइन खींची है, तो वो मजीद 3 पार्ट्स पर जो है डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से 1 से लेकर 2 तक ये भी 3 मेन पार्ट्स पर डिवाइड हो रहे हैं, और 2 से लेकर 3 तक ये भी 3 मेन पार्ट्स पर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे 1/3, 2/3, 3 इसके बाद 1, 2, 3 और ये 4th पार्ट है, तो ये यानी ये 4 से आपके करते हैं 1/4, 2/4, 3/4 और ये आपका कंप्लीट हिस्सा। इसी तरीके से ये भी 1/4, 2/4, 3/4 और फिर आपका कंप्लीट डिजिट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 1/4, 2/4, 3/4 और फिर आपका कंप्लीट नंबर, होल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये जो आपके मुख्तलिफ जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें जिस तरीके से अगर मैं आपको इसका लिखूं कि 1 होल 1/4, तो ये 1 होल जो नंबर है ये तो कंप्लीट आपका इंटीजर है, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।